वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो धरातलीय संरचना के आधार पर भारत को प्राकृतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया था। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रदेशीय भारत का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसमें से हम लोग पहला नंबर पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। इसमें हम लोग पढ़े थे कि हिमालय पर्वत के बारे में, जो कि इसमें हम लोग देखे थे कि हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इसको 4 भागों में बांटा गया था। ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का अधिकतर पार्ट तिब्बत में पड़ता है। तो एक हो गया ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा हो गया महान हिमालय यानी कि मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय। और हमारा तीसरा हो गया लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तीनों एक ही कहते हैं, लघु हिमालय बोलिए, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और जा करके हमारा चौथा होता है शिवालिक हिमालय, या उसी को कहते हैं क्योंकि सबसे बाहर में होता है, यानी कि बाह्य हिमालय। हिमालय को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हमारा ये हो गया ट्रांस हिमालय। इसी का ठीक दक्षिण में हमारा हो गया, ये हो गया हमारा महान हिमालय, यानी जिसको हम लोग मुख्य हिमालय कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इसी में आता है। उसके बाद फिर हम देखें तो लघु हिमालय, ये देखिए उसके बाद हो गया लघु हिमालय, है ना। लघु हिमालय और मध्य हिमालय भी कहा जाता है, थोड़ा सा बीच में आता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है ये शिवालिक हिमालय, या उसी को जो सबसे बाहर में है ये, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, शिवालिक हिमालय को। तो हमारा पहला नंबर ये ट्रांस हिमालय हो गया। तो कहेगा अगर महान हिमालय के बारे में, तो महान हिमालय क्या है? ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है हमारा ये महान हिमालय। ये मुख्य हिमालय ये हमारा हो गया, या इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी महान हिमालय या मुख्य हिमालय के बारे में, यानी ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, बस समझना है, वीडियो पूरा देखना है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि भारत के जो प्रमुख नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती है हमारा, वो नदियां कौन कौन सी है? अगर नहीं है तो आप वीडियो को देखें, पीछे ये सब बताया हुआ है हिमालय के बारे में। इसका ठीक पिछला वीडियो हमारा था, उससे इससे पहले जो और भी था ना, 4 वीडियो था, 4 में से 2 या 3 वीडियो होगा जिसमें से सिर्फ भारत का वर्णन है उसमें, कि भारत का स्थिति बताया गया है ये सब। मगर इसके ठीक पहला वीडियो, यानी कि ये 5 नंबर वीडियो है, तो चौथा नंबर जो वीडियो हो गया हमारा लेक्चर 4, इसी में हमारा हिमालय के बारे में स्टार्ट हुआ है। इसी में पूरा बताया हुआ डिटेल से, तो देखें, बहुत काम करेगा एग्ज़ाम में। ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि बीपीएससी तक काम करेगा ये सारा नोट्स ये सब। तो चलिए हम लोग, हाँ, हम लोग पूछे थे कि मतलब कि बताना है आपको कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रमुख प्रमुख नदियाँ हमारा हो गई सिंधु। ऐसे भी देखो हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है ना। हम लोग जाने थे इसको, हम लोग देखे थे कि हमारा जो हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो महान हिमालय है, यानी हिमालय ही है कि हम बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला है। इसकी लंबाई यहीं तक है, लगभग 2400 किलोमीटर है। तो ऐसे सोचिए ना कि हमारा जो ट्रांस हिमालय है, वो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली जो नदी होगी ना, एक सिंधु ब्रह्मपुत्र तो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो फैला हुआ ही है। और एक और जोड़ लीजिए, 1 2 सतलज हो गया, घाघरा हो गया, तो ये सब जो है वो ट्रांस हिमालय से निकलती है। देखिए 4 मिनट का वीडियो हमारा यहीं पर बोलते बोलते हो गया, अभी तक कुछ आगे बताए भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महान हिमालय के बारे में। तो कहा जाता है ना, अगर इसके बारे में हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये महान हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण में हमारा स्थित है, ये है ना, ये दक्षिण में स्थित है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, महान हिमालय या मुख्य हिमालय। इसके बारे में कहा जा रहा है, जो बात बताएं वही है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मुख्य हिमालय या महान हिमालय पर्वत श्रेणी है। मुख्य हिमालय एवं महान हिमालय की लंबाई सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर है। तो ऐसे भी हिमालय की लंबाई जो है एवरेज इतना ही है, 2400 ही किलोमीटर है लगभग में, और सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। उसके बाद महान हिमालय के विस्तार ट्रांस हिमालय के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक है। समझे इस बात को आप? महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक है।
यानी हमारा कुछ इस प्रकार से होगी। ये देखिए दक्षिण पूर्व ये हो गया, ये दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ऐसे याद रखना है कि हमारा जो हिमालय है इसका विस्तार जो है वो ट्रांस हिमालय के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक है। सब एग्ज़ाम में ये सब पॉइंट आता है, मगर जो जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम बता देंगे, ऐसे सब इम्पोर्टेंट ही है। महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय हिमाचल की हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट आता है। देखिएगा इसकी चौड़ाई, यानी महान हिमालय के बारे में बताया जा रहा है, इसकी चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक है। तो चौड़ाई याद रखिएगा इसको, कि हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत हिमालय जो है, हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हमारा ये महान हिमालय हो गया, या उसी को मुख्य हिमालय कहते हैं, जिसका चौड़ाई, महान हिमालय की चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय की जो लंबाई है वो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है, लगभग 2400 किलोमीटर हो गया। और चलिए ये खत्म हो गया, पेज में अब कुछ नहीं। आगे देखिए वही लिखा हुआ है कि विश्व के अधिकतर पर्वत शिखर महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। अधिकतर पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखिएगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, राका कोसी, फिर हमारा हो गया नामचा बर्मा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जितना आप पर्वत शिखर देख रहे हैं सब सब महान हिमालय में ही स्थित है। तो इसलिए कहा जाता है कि विश्व के अधिकतर पर्वत शिखर महान हिमालय में ही स्थित है। नाम शायद नाम भी पड़ा इसीलिए महान हिमालय, मुख्य हिमालय, क्योंकि अच्छा अच्छा पर्वत शिखर इसी के अंतर्गत है। चलिए आगे देखिए, विश्व के सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में ही नेपाल में स्थित है। यानी कि हमारा जो सबसे ऊंचा चोटी जो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट का, जो 8,848 मीटर है, ये भी कहाँ है हमारा, ये भी हमारा महान हिमालय के अंतर्गत ही आता है। और जो ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है ना, खास करके ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पड़ता है? नेपाल के तराई में पड़ता है, नेपाल में। और ये जो है ना धरती का सर्वोच्च बिंदु, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है तो सर्वोच्च बिंदु भी हो गया। ऐसे भी हिमालय को नवीनतम पार्ट बोला जाता है हमारा, कि नवीनतम पार्ट हमारा हिमालय है। आगे देखिए, फिर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। देखिए अच्छा सवाल बन गया एक, है ना, नेपाल को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? इसको सागर माथा बोला जाता है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। जैसे कि एक नंबर में हमारा सबसे ऊंचा में चलाता है माउंट एवरेस्ट, दूसरा में हमारा चलाता है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारा चलाता है काराकोरम श्रेणी में चलाता है। और विश्व के तीसरा जो हमारा चलाता है वो कंचनजंगा है। मगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ऊंचा हमारा वो हो गया जो काराकोरम श्रेणी में हमारा K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, और दूसरा नंबर में हमारा चलाएगा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो हो गया भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी हो गया। आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम बता देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है इस बात को लेकर के कि सबसे ऊंचा कौन है, ये क्या है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है ये सही है, ये सबसे ऊंचा है, मगर ये हमारे देश में नहीं पड़ता, ये नेपाल में पड़ता है। ये महान हिमालय जो है, ये महान हिमालय जैसे कि जहाँ ऐसे मान ली पहाड़ घिरा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर सबसे ऊंचा है और यही पड़ जाएगा नेपाल में। और यही माउंट एवरेस्ट अगर हमारा रहेगा तो कहेंगे ना नेपाल में, भारत में तो नहीं है। और इसके पहले मान लीजिए सबसे ऊंचा था यही कंचनजंगा है मान लीजिए, इसके ऊपर था हमारा ये ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में देख रहे थे कि हमारा मान लेते हैं ये काराकोरम श्रेणी है, और यहीं पर ही हमारा K2 और गॉडविन ऑस्टिन है। तो इसका ऊंचाई देखा गया तो ये सबसे लंबा था। तो हमारा भारत में हमारा कौन है? काराकोरम श्रेणी। तो भारत का सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा भारत का सर्वोच्च चोटी? कंचनजंगा हो जाएगा। मगर अगर पूरा दुनिया के आधार पर बात करें, पूरा विश्व पे बात करें, तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया एक नंबर पे, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। बात को समझे आप लोग? तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पूछ देगा इस प्रकार से कि विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च चोटी तो हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन, और कह देगा विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी
तो विश्व की दूसरी हमारे वही K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस प्रकार से सवाल बना देता है, कंफ्यूज करता है लोग, समझ में नहीं आता है कौन होगा। कंचनजंगा। आई जो कंचनजंगा है सिक्किम में है, याद रखना है इसको। तो विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो हमारा है कंचनजंगा हो गया, जो कि इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये भी जो है हमारा महान हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा हमको। आगे देखिए, यहाँ पर वही चोटी, महान हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख प्रमुख चोटियाँ हैं ना, इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, यहाँ पर हेडिंग में है कि पर्वत चोटी। इस तरह पर्वत चोटी मिलेगा आपको। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई और ये किस देश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर। एक सेकेंड। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, है ना। ऊपर में मीटर लिख दिए, सब में मीटर नहीं लिखे हम, ऊपर में एक बार मीटर लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा। 8,848 मीटर कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये है सिक्किम में। उसके बाद नंगा पर्वत हमारा हो गया। तो जो हमारा नंगा पर्वत हो गया, ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी जिसकी लंबाई है 7,817 मीटर, ये उत्तराखंड में है। और राकापूसी ये जो है 7,788 मीटर लंबा है, ये लद्दाख में पड़ता है। इसके बारे में ये बोला जाता है कि जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ बांटी गई है, आगे आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि लद्दाख पर्वत श्रेणी आ जाता है, फिर हमारा ये चलाता है, जैसे कि हमारे कहा जाता है ये असम हिमालय, तो नेपाल हिमालय, तो पंजाब हिमालय, कुछ इसी प्रकार से आ जाता है। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है ना, वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, है ना। क्या नाम है उसका, जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो इसको लोग लद्दाख श्रेणी भी बोलता है, क्योंकि लद्दाख में पड़ता है। तो कह देगा कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो राकापोसी है। VVI है, ये VVI है ना। कह देगा जास्कर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी या तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो राकापोसी है। इस बात को आप याद रखिएगा। और ये हमारा जो राकापोसी है, ये भी हमारा महान हिमालय में ही पड़ता है। जिस प्रकार से हमारा महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट पड़ रहा है, कंचनजंगा पड़ रहा है ना, उसी प्रकार से हमारा ये भी पड़ रहा है, राकापोसी भी पड़ रहा है, ये भी पर्वत चोटी है। चलिए, जिसकी ऊंचाई कितना है, 7,788 मीटर। नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलना है कि हमको नहीं समझ में आया, इसके लिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे। अगर देखिए, नामचा बर्मा, ये हमारा असम हिमालय में पड़ता है, नामचा बर्मा। तो इसकी ऊंचाई है 7,756। तो जैसे कि हमारा जो असम हिमालय है ना, उसको अगर आप देखिएगा, जैसे कि हिमालय हमारा जैसे इस प्रकार से हो गया, बता देंगे आपको, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं ज़्यादा लेना है। इस प्रकार से हमारा 4 हिमालय है। तो इसको जैसे नदी है ना, नदी क्या हुआ ना कि इसको काट दिया है, ठीक ना। तो कौन नदी से लेकर के कौन नदी तक, जिसको है ना, जैसे कि हमारा पंजाब हिमालय हो गया, तो ये सिंधु से लेकर सतलज तक, तो ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय। उसके बाद अगर हम देखें, फिर हमारा अगर हम देखें जैसे सिंधु से सतलज, तो सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक ये हमारा हो गया। फिर हमारा कुमायूं हिमालय, ये हमारा कुमायूं हिमालय हो गया। फिर आगे जाएँ तो फिर काली नदी ये हो गया, तो काली नदी से लेकर के फिर हमारा ये तीस्ता नदी तक हो गया, ये हमारा हो गया नेपाल हिमालय। और उसी प्रकार से फिर हमारा सबसे लास्ट में हो जाता है यहाँ पर असम हिमालय इस तरफ। तो सबसे पूर्व में हमारा हो गया ये असम हिमालय हो गया, यानी ये तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो यहाँ देखिए सिंधु नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, हमारा हिमालय लास्ट कर गया। तो हिमालय इसलिए कहा जाता है, हिमालय जो है ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ। तो सबसे पूर्व में कौन हो गया, हमारा असम हिमालय। तो पूछ देगा कि पूर्व हिमालय, ये हमारा पूर्व हिमालय हो गया। तो पूर्व हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन हो गया, तो नामचा बर्मा है। तो नामचा बर्मा जो है वो असम हिमालय में ही पड़ता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नामचा असम हिमालय के सर्वोच्च चोटी क्या हो गया, तो असम हिमालय के सर्वोच्च चोटी नामचा बर्मा हो गया। या तो इसी को कह सकता है कि पूर्व हिमालय के सर्वोच्च चोटी, तो नामचा बर्मा हो गया। बात क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। आगे देखिए, इसी में फिर हमारा और जैसे कि हमारा ये पर्वत चोटियाँ जो है, जिसमें देखें हम लोग के माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा,
नंगा पर्वत, नंदा देवी, राकापोसी, ये सब देख रहे हैं। उसी में से एक और है, देखिए 3 गो उत्तराखंड में है, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगा के बारे में पढ़िएगा ना तो देखिएगा इसी बद्रीनाथ से हमारा अलकनंदा निकलती है और फिर गंगोत्री के गोमुख से फिर हमारा भागीरथी निकलती है, और ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों फिर आकर के देव प्रयाग में मिलती है और वहाँ से हमारा देव नदी गंगा बन जाती है, जो फिर वैसे ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चल जाती है। वहाँ फिर 3 नदी मिल करके फिर जा करके नदी जो होती है, जो गंगा जो रहती है ना, बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा बन करके पद्मा के नाम से, और वहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो जमुना के नाम से, एक और नदी आती है मेघना। तो ये तीनों मिल करके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो यही यहाँ पर बद्रीनाथ लिखा हुआ है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गंगा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छे से समझे, हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये सब देख लिए ना, जितना इस सब जो चोटी देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, राकापोसी, नामचा बर्मा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब के सब कहाँ है, हमारा महान हिमालय में स्थित है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए। भारत की प्रमुख नदियां हमारा हो गया गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, सब ये सब महान हिमालय से निकलती है। अभी तो गंगा के बारे में बताएं, गंगा के बारे में बताएं कि हमारा ये जो गंगा है ये महान हिमालय के गंगोत्री, वहाँ गंगोत्री है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है गंगा। 2 धारा के रूप में निकलती है गंगा। एक बताएं, एक बद्रीनाथ से हमारा निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा के रूप में, और फिर हमारा उत्तराखंड में हिमाद्री, जो हमारा जो गोमुख है, जिसको कहता है लोग गंगोत्री के गोमुख, तो वहाँ से फिर हमारा भागीरथी के रूप में 2 नदी के रूप में निकलती है, आ करके देव प्रयाग में मिल जाती है, और यहाँ से फिर हमारा देव नदी गंगा बनती है। तो देखेंगे तो हमारा इसी मुख्य हिमालय से ही गंगा निकलती है, यमुना भी निकलती है, यमुना इसी के सहायक नदी हो गया, कोसी, गंडक, ये सब इसी से हमारा मुख्य हिमालय से निकलती है। हो गया। यहाँ पे एक ही बात शायद लिखा गया है कि पूर्व भारत की सर्वोच्च चोटी नामचा बर्मा असम हिमालय में स्थित है, और लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में है। चलिए एक सेकेंड, कुछ कुछ पॉइंट अगर हम छूट जाएगा ना हमसे, हम जैसे कि क्या होता है ना, कितना बात लिखा हुआ नहीं रहता है, तो कुछ मुंह से अगर याद आता है तो उसको हम बोल देते हैं, तो उसको भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और हाँ, एक नोट्स है, एक अच्छा नोट्स है, इसको मतलब कि अलग अलग सोर्स से तैयार किया गया है इसको। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या और भी कोई अच्छा एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत काम करेगा। हर एक पॉइंट को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और नहीं होता तो कोई एक बुक रखिए, कोई अच्छा सा बुक, थोड़ा डिटेल में, कोई 1 लाइनर नहीं, कुछ डिटेल में थोड़ा अच्छा सा, और उसको पढ़िए। कुछ कुछ यहाँ से बहुत सारा पॉइंट थोड़ी नहीं बता सकते हैं यहाँ पर पूरा डीप में, बहुत डीप है, फिर भी बहुत डीप है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना होता है ना, सब एक जगह लिख करके उसको समझा दिया जाता है। तो हमको लगता है ख़त्म हो गया ना हमारा, ये ख़त्म हो गया टॉपिक, हमारा ख़त्म हो गया, यहीं तक वीडियो हमारा था शायद। हाँ, ख़त्म हो गया वीडियो। अब कुछ नहीं करना है, कॉपी में लिखना है, और हाँ एक काम तो ज़रूर करना है, याद ज़रूर करना है, आपको याद करते चलना है, और इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? अगर वीडियो अच्छा लगा ना भाई तो लाइक करना ना भूलना भाई, ठीक ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप हमारा मेंबर बन जाएंगे, इसी प्रकार का वीडियो आते रहेगा। हमारा भी लगे नहीं, हमारा मेहनत काम कर रहा है, लोग देखता है हमारी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।